हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं नोरागामी के एपिसोड 11 का हिंदी रिव्यू। तो यार जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो यार जाके ज़रूर देखना, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से भरा था। आखिर क्यों यूरी बोल रही है कि वो गॉड यातो को नहीं जानती है, वो तो इस एपिसोड में हमें पता चलेगा। एंड यार ये एपिसोड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। तो चलो यार जानते हैं आपको कैसा लगता है ये एपिसोड। एंड यार आगे बढ़ने से पहले यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार @हिंदुस्तानी ओटाकू1। यार वहाँ पे भी हमारे 1500 फॉलोअर्स करा दो। अगर ऐसा होता है तो मैं एक बार फिर से आपके लिए फेस रिवील कर दूंगा। वैसे तो मैंने एक बार फिर से किया था और ये जैसे ही होता है तो मैं जल्दी से वहाँ पे एक फेस रिवील वीडियो बनाऊँगा, तो वो यार कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को रोबो को दिखाया जाता है और वो सबको बहुत बुरी तरह से मार रहा है। बेसिकली वो किसी जंग में आए हैं एंड वो काफ़ी सारे वॉरियर्स को रोबो बहुत बेरहमी तरीके से मारते जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पे रहता है गॉड यातो, और गॉड यातो भी कुछ कम नहीं है, वो भी बेरहमी से इंसानों या फिर आप जो भी बोल सकते हो उनका कत्ल कर रहा है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि दोनों जैसे कंपटीशन कर रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि कौन सबसे अच्छा मारता है। फिर अगले सीन में देखते हैं और रोबो बोलता है वो भी क्या दिन था और मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि वो गॉड यातो ही है। फिर उसके बाद देखते हैं कि रोबो इतना ज़्यादा पगला गया है कि वहाँ पे उसने काफ़ी सारे इंसान को मार दिया है। तो तभी एक इंसान उसकी इस हरकत को देख लेता है, तो रोबो नोरा को बुलाता है अपने रिगेलिया में एंड उस इंसान को भी वहाँ मार देता है। फिर देखते हैं जो यातो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो चिल्ला रहा है। तो जो कांकरो रहती है वो बोलती हैं याती को क्या हो गया है, वो सुबह से इतना क्यों चिल्ला रहा है। फिर उसके बाद ड्यूक ने बोलता है हे तुम चिल्लाना कम करोगे। तो गॉड यातो बोलता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे तुम्हारे बारे में सब याद है लेकिन वो मेरे बारे में सब कुछ भूल चुकी है। तो उसके बाद देखते हैं कि ह्योरी बोलती है हे ड्यूक ने ये कौन है, मतलब कि ह्योरी अपने मेमोरी में गॉड यातो की सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब भूल चुकी है। तो गॉड यातो पहले बोलते हैं ये बहुत गंदा मजाक कर रही हो। तो उसके बाद ह्योरी बोलती है नहीं मैं मजाक तो नहीं कर रही हूँ। तो गॉड यातो बोलते हैं हे सुनो मजाक तो मैं करता हूँ, तुम मेरे से मजाक करोगी, मैं इसमें प्रो हूँ, समझी क्या। तो उसके बाद ह्योरी बोलती है मिस्टर यातो आप मिस्टर यातो हो ना। तो उसके बाद जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, वैसे मैं उसको फिर से वापस ज़रूर सही करूँगा। और उसके बाद देखते हैं गॉड यातो उसे ह्योरी को वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे वो सब पहली बार मिलते हैं, जहाँ पे माय लॉर्ड को गॉड यातो बचाने जाते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि गॉड यातो बताते हैं कि ये सीन पे हम लोग माय लॉर्ड को देखे थे एंड यहाँ पे हम लोग की पहली बार मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद जो ह्योरी रहती है वो बोलती है मिस्टर यातो ऐसी बात है। तो उसके बाद देखते हैं कि गॉड यातो बोलते हैं हे मुझे सिर्फ यातो बुलाओ ना कि मिस्टर यातो, ठीक है। तो ह्योरी बोलती है ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि ह्योरी की कॉपी में गॉड यातो माय लॉर्ड की फ़ोटो बनाता है, वो बोलता है माय लॉर्ड ऐसे दिखती है। तो उसके बाद ह्योरी बोलती है मिस्टर यातो आपकी ड्राइंग तो काफ़ी कमाल की है, आप तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो जो गॉड यातो रहता है वो बोलता है क्या यार तुम्हें अभी तक कुछ नहीं याद है, मतलब मैं अपना टैलेंट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें याद कराना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद देखते हैं कि ह्योरी बोलती है कि नहीं मुझे माय लॉर्ड के बारे में कुछ नहीं याद है। तो उसके बाद देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं सुनो ह्योरी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी मेमोरी को वापस ज़रूर लाऊंगा। और ह्योरी को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर ये वेंदा कौन है। एंड तभी गॉड यातो उसके कान में कुछ बोलने जाते हैं, लेकिन ह्योरी उसको उल्टा WWE का सुपरमैन पंच दे देती है। फिर अगले सीन में देखते हैं जो गॉड यातो रहते हैं वो उसके साथ ह्योरी के साथ जितने भी मेमोरीज है उसको एक कॉपी पे बना रहे हैं। एंड ड्यूक ने बोलता है यार ये तो बहुत बकवास आइडिया है, मतलब मैं इसमें कैसे हेल्प करूँ। अगले सीन में हम लोग को ह्योरी को दिखाया जाता है एंड वो बोलती है कि वो मिस्टर यातो वो कैसे मुझे जानते हैं, मैं तो उन्हें नहीं जानती। एंड उसके बाद वो बोलती है कि शायद वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है, वो मेरी यादों को वापस से बताना चाहता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि गॉड यातो बोलता है कि चलो मेरा सारा काम हो चुका है एंड अब उसे हम दिखाएंगे तो उसे सब याद आ जाएगा। तो ड्यूक ने बोलता है आशा करते हैं कि ऐसा हो। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो गॉड यातो रहते हैं वो आगे जाते रहते हैं, लेकिन गॉड यातो को फीलिंग कुछ सही नहीं लग रही है, उनको लग रहा है कि आसपास कोई है। एंड गेस व्हाट वहाँ पे रहती है नोरा। नोरा बोलती है कि कैसे हुई यातो। तो गॉड यातो बोलते हैं मुझे लग ही रहा था इसमें तुम्हारा हाथ होगा नोरा,
तुमने अगर कुछ भी किया है तो तुम उसे जल्दी से ठीक कर दो, वरना तुम अनजान जानती हो। तो नोरा बोलती है, हाँ मैंने ह्योरी के सारी मेमोरीज मिटा दी हैं जो तुम्हारे साथ थे। तो उसके बाद ह्योरी बोलती है, तुम अपनी असली फॉर्म को क्यों नहीं दिखाते हो। तो जो गॉड यातो रहते हैं वो उसके जाल में फंसने जाते हैं, लेकिन युकने बोलता है, या तो तुम उसके जाल में नहीं फंस सकते हो। तो तभी गॉड यातो बोलता है, शुक्रिया। और उसके बाद देखते हैं कि जो नोरा रहती है वो बोलती है कि चलो देखते हैं आगे क्या होगा। और उसके बाद गॉड यातो उस एम्बलम को देखते हैं और गॉड यातो बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद देखते हैं गॉड यातो देखते हैं कि वहाँ पे आता है रोबो, एंड रोबो बोलता है कि बहुत दिन हो चुका है गॉड यातो सामने मिले, तो चलो देखते हैं कौन है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड उसके बाद गॉड यातो थोड़ा सा मुश्किल वाला स्माइल देते हैं, एंड उसके बाद बोलते हैं, तैयार हो जाओ युकने। एंड उसके बाद वो सेकी बोलते हैं, दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। एंड यार यहाँ देखते हैं कि जो रोबो है वो काफ़ी हद तक गॉड यातो के ऊपर काफ़ी बुरी तरह से भारी पड़ रहा है। एंड यार जहाँ देखते हैं जो रोबो रहता है वो एक करके एक अटैक करते जाता है। एंड रोबो बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम अपनी फुल पावर को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। तो युकने बोलता है गॉड यातो से, हे गॉड यातो तुम उसके जाल में नहीं फंस सकते हो। तो उसके बाद देखते हैं कि गॉड यातो फिर से अपने फोकस लाइन में आ जाते हैं, वो बोलते हैं शुक्रिया युकने। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो रोबो रहता है वो अचानक से कहीं से वाटर पाइप निकालता है। एंड यार यहाँ पे काफ़ी सारे पानी का बवार आता है युकने एंड गॉड यातो के ऊपर, एंड युकने काफ़ी हद तक इंजर्ड हो जाता है। लेकिन गॉड यातो अभी तक हार नहीं माने हैं, वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पीछे रोबो भी पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, लेकिन गॉड यातो तार का मतलब कि तलवार एंड तार का अच्छा यूज़ करते हैं। एंड यार यहाँ देखते हैं कि गॉड यातो तुरंत जाते हैं उसको मारने। एंड यार यहाँ देखते हैं कि लगता है कि गॉड यातो रोबो को मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रोबो का वो क्लोन रहता है, फिर अचानक से आता है रोबो एंड वो गॉड यातो के ऊपर से अटैक करता है। एंड उसके बाद वो बोलता है, चलो कुछ भी, मैं तो उस गॉड ऑफ कैलेमिटी को जानता था जो किसी भी इंसान को बहुत बेरहमी से मारता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम भगवान यातो हो। तुम बोल दो कि तुम भगवान यातो नहीं हो, अभी भी देर नहीं हुई है, मेरे साथ आ जाओ यातो। और उसके बाद देखते हैं कि यातो उसके बकवास बात में फंसता जाता है। एंड उसके बाद जो युकने रहता है वो बोलता है, यातो तुम उसकी बात नहीं सुन सकते हो, तुम उसकी बात नहीं सुनोगे, या तो तुम मेरी बात सुनो। और या तो फिर से फोकस लाइन में आता है। उसके बाद वो बोलता है, हाँ, ये बहुत क्लोज कॉल था। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो यातो रहता है वो बोलता है, चलो इसे ख़त्म करें। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि जो काजुमा रहता है वो बिशीमोन के साथ कोई मीटिंग करता है, लेकिन बिशीमोन को पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारी जो फैंटम है वो काफ़ी एबनॉर्मल तरीके का हमला कर रहे हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि लॉर्ड टेंजिन को भी पता चल चुका है कि यार यहाँ पे बहुत सारी जो फैंटम है वो काफ़ी ज़्यादा अवेक हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ बुरा चीज़ करने वाले हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि जो युकने रहता है वो बहुत ज़्यादा थक चुका रहता है, उसके हाथ में काफ़ी चोट लगी रहती है। तो युकने काफ़ी ज़्यादा थक चुका रहता है, उसके लिए गॉड यातो उसको बुला लेते हैं वापस से अपने इंसान वाली फॉर्म में। एंड उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके बाद देखते हैं उसके बाद नोरा बोलती है गॉड यातो से, अगर तुम्हें चाहिए ह्योरी का मेमोरी वापस तो तुमको हराना होगा। तो गॉड यातो इसकी बात को मानते हैं। एंड यार वहाँ से वो सब चले जाते हैं। एंड गॉड यातो सोचते हैं आखिर वो करे तो करे क्या। एंड फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि कॉन्करो के घर आते हैं काजुमा, एंड वहाँ पे युकने भी रहता है। तो तभी युकने पूछता है आखिर ये रोबो कौन। फिर उसके बाद युकने बोलता है कि वो कैसा गॉड ऑफ कैलेमिटी बोलता है। तो वो पूछता है काजुमा से कि ये गॉड ऑफ कैलेमिटी क्या होता है और ये रोबो कौन है। तो जो काजुमा रहता है वो बोलने जाता ही है। फिर अगले सीन में हम लोग को लॉर्ड टेंजिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉड यातो आते हैं। एंड वो बोलते हैं कि उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसे हराया तभी वो ह्योरी की याददाश्त को वापस लाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि जो काजुमा रहता है वो बताता है कि जो गॉड ऑफ कैलेमिटी रहते हैं उसके बारे में यहाँ तक कि कोई गॉड भी बात नहीं करता है। एंड ये रोबो के बारे में तो अभी भगवान भी बात नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट है। एंड गॉड ऑफ कैलेमिटी के पास पावर होती है कि वो किसी भी इंसान, किसी भी फैंटम एंड यहाँ तक कि किसी भी गॉड को वो मार सकते हैं। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि उसका पार्टनर भी एक था, उसका नाम है लॉर्ड यातो। एंड युकने को विश्वास नहीं हो रहा है कि गॉड यातो भी उसके साथ थे। तो उसके बाद युकने बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि जो गॉड होते हैं वो भी हैं गॉड ऑफ कैलेमिटी। तो उसके बाद देखते हैं कि युकने को विश्वास नहीं हो रहा है, वो बोलता है कि ये बोल दो कि जो गॉड यातो हैं वो नहीं है गॉड ऑफ कैलेमिटी। लेकिन उसके बाद जो कॉन्करो रहती हैं वो बोलती हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो याती है अब वो अच्छा हो। उसके बाद वो बोलती है कि वो ज़रूर ह्योरी की मेमोरी को वापस लाएगा।
एंड उसके बाद देखते हैं कि यूरी को दिखाया जाता है एंड वो अभी भी सोच रही है, उसे यातो के बारे में कुछ नहीं पता है एंड वो सोचती है कि आखिर वो मिस्टर यातो कौन है, वो क्या चाहते हैं मुझसे। एंड उसके बाद गॉड यातो को लगता है लॉर्ड तेंजिन ने उनसे बोल दिया है कि तुम अब उससे दूरी रहो, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो उसके साथ काफ़ी एबनॉर्मल चीज़ होगा। तो तभी यातो का भी दिल टूट चुका है एंड वो यूकने से बोलता है आज से तुम भूल जाए यूरी को। लेकिन यूकने को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो उसके बाद देखते हैं कि यूरी की कॉपी में गॉड यातो यूकने एंड उसकी फ़ोटो बनी रहती है एंड फिर से वहाँ पे फ़ोन आता है यूकने का एंड वो बोलता है कि चलो आज शाम मिलते हैं हम लोग। तो उसके बाद देखते हैं कि यूकने वही ड्राइंग दिखाता है जो गॉड यातो ने बनाया था, जिसमें यूरी की सारी जो भी मतलब कि पास्ट हुआ था गॉड यातो के साथ। उसके बाद देखते हैं कि जो यूकने रहता है वो बोलता है कि चलो मैं तुमको स्टोरी सुनाता हूँ। एंड यार यहाँ देखते हैं कि यार जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं क्या है यूकने, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एंड उसके बाद देखते हैं कि यूकने बोलता है कि उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे शील्ड बनाया जाता है। एंड उसके बाद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतना जल्दी सीख लिया। एंड उसके बाद देखते हैं कि नोरा फिर से वहाँ पे आती है गॉड यातो के पास एंड गॉड यातो बोलते हैं ये नोरा तुम्हें क्या चाहिए। तो नोरा बोलती कि क्या तुम वापस नहीं चाहते यूरी की याददाश्त वापस आ जाए। लेकिन उसके बाद अगले सीन में यूकने बोलता है कि मेरे ऊपर एवोल्यूशन चल रहा था एंड उसके बाद मैं ठीक भी हो जाता हूँ सिर्फ तुम लोग की वजह से। एंड अगले चैप्टर में वो बोलने जाता ही है, लेकिन यूकने थोड़ा सा भावुक होता है एंड उसके बाद वो बोलता है एंड उसके बाद हम तीनों काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं यूरी बोलती है ताली बजाते हुए कि यार ये तो स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन मुझे अभी कुछ भी नहीं याद है। एंड अचानक से यूरी बोलती है कि चलो ये बुक मुझे दे दो, इससे मुझे शायद कुछ याद आने लगे। एंड अगले सीन में देखते हैं कि जो यूरी रहती है वो बोलती है सर ये बुक शायद आपकी है। मतलब यूरी अब यूकने को भी भूल चुकी है एंड यूकने को अब पता चल चुका है कि यूरी अब यूकने को भी भूल चुकी। यूकने काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वहाँ से वो भाग जाता है। एंड यूरी बोलती है कि आप सुनिए आप अपनी बुक को भूल गए हैं। एंड उसके बाद जो नोरा रहती है वो बोलती है कि धीरे धीरे जो यूरी की जितने भी मेमोरी हैं मैं उसे मिटा दूंगी और अंत में उसके अंदर सिर्फ डार्कनेस बचेगा। एंड अगले सीन में देखते हैं कि जो यूकने रहता है वो रोता रहता है समुद्र के पास, लेकिन गॉड यातो आते हैं वो बोलते हैं कि हमें यूरी की ड्रीम को वापस लाना होगा, हमें यूरी की सारी याददाश्त को वापस लाना होगा, उसके लिए हमें रोबो से लड़ना होगा, तुम अपने अंदर विश्वास रखो। तो उसके बाद जो यूकने रहता है वो बोलता है हम ऐसा करेंगे। एंड अगले सीन में देखते हैं कि यूकने जाता है यूरी से मिलने। सुबह यूरी जाती रहती है स्कूल में, लेकिन जो यूकने रहता है वो बोलता है तुम चिंता मत करो हम तुम्हारी मेमोरी को वापस ज़रूर लाएंगे। एंड उसके बाद वो सब वहाँ से जाने ही लगते हैं, लेकिन जो यूरी रहती है वो बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं क्यों रो रही हूँ। एंड गॉड यातो बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एंड वो वहाँ सब जाने लगते हैं, लेकिन जो यूरी रहती है वो सब भी उनसे बातें करना चाहती हैं एंड वो सब टेलीपोर्ट हो जाए। फिर हमें यूरी की बॉडी को ज़मीन पे गिरे दिखाया जाता है एंड इसी के साथ नोरागामी का एपिसोड 11 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड जो एपिसोड 12 होने वाला है वो नोरागामी का सीज़न 1 का आखिरी एपिसोड होने वाला है। उसके बाद हम नोरागामी के सीज़न 2 पे पहुंच जाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, हमने इतना जल्दी नोरागामी को एक्सप्लेन कर दिया। तो यार उसके लिए तो यार आपको लाइक करना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इतना जल्दी एक्सप्लेन करने में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके बताना होगा कि यार ये एपिसोड कितना ज़्यादा अच्छा लगा है एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप कितनी ज़्यादा हाइप हो। मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, मैं आपके साथ ही देखता हूँ, मैं जब देखता हूँ उसके बाद मैं तुरंत एक्सप्लेन वीडियो डाल देता हूँ। तो चलो यार इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर देना। तो चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।